भूल गई तो इधर रुक्मणी 11 वर्ष की हो गई है और भगवान कन्हैया जैसा पति मांग रही है। और इधर में क्या हुआ, रुक्मणी अपनी आंगन में खेल रही है और इधर में दो संतों का आगमन हुआ है और वो साधु एक गीत गाते हुए जा रहे हैं। कौन सा भैया तूफानी, कि ब्रज भूमि में हुआ है और अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। काले गोरे का भेद नहीं है, हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। हम काले गोरे का कतई भेद नहीं करते, लेकिन जे हम बताएं तुम्हें, जे हमें आत नहीं भजन झूठी का झूठी हम बोलते ना, सच्ची कहूँ का इतना 12 अब 13 मास रहेंगे। सुना जी, रुक जाओ, अब कौन सा टाइम रहेगा? अरे काफी को टाइम ना देख लें, 12:05। ये गलत बात, खत्म करते हुए सवेरे झुमका मारते जाइए गाड़ी पे, पता लगो नीचे पड़े हो सीट के। इधर में आज रुक्मणी अपने मन में सोच रही है कि भगवान कन्हैया ब्रजभूमि में अवतार ले चुके हैं और मेरा जीवन ये व्यर्थ जा रहा है। और उसी समय रुक्मणी मैया गिरिजा की पूजा कर रही है। तो इधर में रुक्मणी को खेलते हुए जिस वक्त मैया ने देखा है, तो आज रानी अपने मन में क्या सोचने लगी है भैया, क्या देखा? तो रानी ने मन में कही हुई गई बड़ी मेरी सियानी और बड़ योग्य सुता हुई गई है रे, कह रही है महारानी।
श्रोता बंधुओं, उसी समय क्या हुआ है, आज रानी ने महाराज को बुलवाया और बांदी के कहने के आधार पर महाराज भीष्मक जो थे ये महलों में पहुंच गए। और जब वो महलों में पहुंचे तो बाई समय पे रानी ने अपने पिया के हाथ को पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज क्या आपको थोड़ा भी ज्ञात नहीं है, हमारी बेटी रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है और हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। जानते हो, अगर जवान बेटी घर में कुंवारी है तो माता पिता को देख करके पाप लगता है और ये राजनीति के लिए खतरा हो सकती है। महाराज भीष्म कहने लगे कि रानी, मैं कचहरी के कार्य में इतना उलझ गया कि पता ही नहीं चला हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और आज तुमने बहुत अच्छी बात कही है, तो इसीलिए आज काय हो कर शांत बैठ जा। इधर में क्या हुआ, उसी समय बहुत बुलबुला थी माइक देगा। इधर में क्या हुआ, आज बाई समय पे महाराज कहने लगे कि ठीक है रानी, अगर तुम ये बात कर रही हो तो मैं आज कचहरी में जाकर के अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश करूंगा और हमारी लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके लिए सुंदर लड़का भी होना चाहिए। और इधर में महाराज भीष्मक जिस समय कचहरी में पहुंचे हैं तो कचहरी के लोगों से पूछा कि हमारी बेटी के लिए कोई लड़का सुंदर हो बताओ। तो जवाब दिया, महाराज एक दूसरे लोग महाराज को लड़का बता रहे, लेकिन दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनके गुण और अवगुण बता रहे हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन रुक्मणी का विवाह कहीं तय नहीं हो पाया और जब विवाह तय नहीं हो पाया है, इधर में क्या हुआ, महाराज भीष्मक का सबसे छोटा लड़का खड़ा हुआ और जब छोटा लड़का खड़ा हुआ तो जवाब दिया, पिताजी क्या इस सभा में बोलने का मुझे अधिकार है। महाराज भीष्म कहने लगे, बिल्कुल अधिकार है। तो क्या जवाब दिया है सुनिए पिताजी, कि मानी हमारो श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ, आज महाराज भीष्म का सबसे छोटा लड़का कहने लगा कि पिताजी मुझे तो अपनी बहन के लिए एक ही लड़का समझ में आता है। कौन सा? जवाब दिया, हमारी बहन भी बहुत ही सुंदर है और उसके लिए सर्प द्वारकाधीश भगवान कन्हैया ठीक रहेंगे। अगर भगवान कन्हैया के साथ में हमारी बहन का विवाह हो जाएगा तो ठीक रहेगा। महाराज भीष्म कहने लगे कि बेटा ये तुमने तो बहुत ही अच्छी बात कह दी है, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में हो। हेलो, याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ, जैसे ही भगवान कन्हैया को नाम सुनो वैसे ही महाराज भीष्म का सबसे बड़ा लड़का खड़ा हो गया और जवाब दिया, पिताजी तो मैं शर्म नहीं आती उस कन्हैया का नाम लेते हुए, और जिसने बन बन में गाय चराई, माखन लूट लूट करके खाया, चोरी करके खाए, और हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ में करेंगे। अरे उसके बाप का पता नहीं है, कोई कहता है वसुदेव का है, कोई कहता है बाबानंद का है।
याद रखना श्रोता बंधु, महाराज भीष्म कहने लगे कि बेटा तुम्हारे समझ में कोई लड़का है? उसी समय जवाब दिया रुकुम ने कि पिताजी हमारे समझ में बहुत ही अच्छा लड़का है। कौन सा? जवाब दिया पिताजी आप उसको भली भांति से जानते हो। जवाब दिया सुनिए पिताजी। अरे सुनी बाबुल के बैनरे रुकुम शिशुपाल के साथ में कर देंगे, बहुत अच्छा लड़का है। और जैसे ही शिशुपाल को नाम सुनो महाराज भीष्म कहने लगे रुकुम तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? किसका नाम ले रहा है तू? अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा? अरे तू उसकी बहन को ब्याह करके लाया है। तो रुकुम कहने लगो पिताजी जब उसने हमें अपनी बहन दे दी तो हमें अपनी बहन देने में कौन सी परेशानी? महाराज भीष्म कहने लगे रुकुम तो हमारी बेटी के बीच में दीवार मत बन। याद रखना श्रोता बंधु, जवाब दिया हमारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। और उसी समय जब ये कहा तो रुकुम कहने लगा पिताजी अगर वो कन्हैया इस दरवाजे पर दूल्हा बन करके आया तो डोली की जगह लाशों के अंबार लग जाएंगे अंबार। याद रखना श्रोता बंधु क्या जवाब दिया है कि मेरे सामने ओ बाबुल वो ये चाल नहीं चल पाएगी, मगर ये श्रोता बंधु इधर में क्या हुआ? जवाब दिया अगर वो कन्हैया जब दरवाजे पर दूल्हा बन करके आया तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, अर्थी लाशों के अंबार लग जाएंगे। और पैर पटकता हुआ ये रुकुम वहां से चला गया है। और इधर में क्या हुआ? रुक्मणी को जब ये पता चला तो आंगन में बैठी बैठी रुक्मणी रो रही है। और जवाब दिया और कन्हैया ये सब क्या हो गया? अगर मेरे भैया का साला यहाँ दूल्हा बन करके आया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। आज रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है और रुक्मणी की सारी सखियां आ गई। और जवाब दिया रुक्मणी क्यों रो रही है? और तेरा विवाह तो ऐसे राजा के साथ में तय हुआ है जिससे बड़े बड़े महान प्रतापी योद्धा घबरा जाते हैं। जब ये कहा
तो बाई समय पे रुक्मणी कहने लगी बहना, जिससे दिग्पाल कांपते हैं, बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं, मुझे भी उससे बहुत डर लगता है, मैं उसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। सखियां कहने लगी तेरे भैया ने विवाह तय किया है, तुझको विवाह तो करना पड़ेगा। रुक्मणी कहने लगी नहीं बहना, कि मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। चली गई ही, इधर रोते रोते रुक्मणी को नींद आई गई। और जब रुक्मणी को नींद आई है तो श्रोता बंधुओं क्या हुआ, सपना हुआ है रुक्मणी को। और सपने में भगवान कन्हैया रुक्मणी से बातें करने लगे हैं। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने कि रुक्मणी तुम घबराओ नहीं, शिशुपाल तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं जरूर आऊंगा। और तुमने हमसे प्रेम किया है तो इस प्रेम को मैं जरूर निभाऊंगा रुक्मणी। और भगवान कन्हैया कहने लगे कि रुक्मणी तुम नहीं जानती हो क्या, और कितना अच्छा शब्द कहा है भगवान कन्हैया ने रुक्मणी से। यार दगाबाज हो यार किए यार दगाबाज हो यार किए। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को जवाब दिया रुक्मणी जिस प्यार में पाप आ जाए वो प्यार नहीं कहता है, वो देख सौदा कहता है। और धन्य है रुक्मणी जिसने भगवान कन्हैया से प्रेम किया, प्यार किया। लेकिन आजकल प्यार कहाँ बचा, आजकल प्यार को भूसा बना दिया, भूसा। आजकल प्यार नहीं करता कोई। मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बैठते और गाना गाते, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। अरे जमाना तो वैसे कहो कि छूट जाए, कहो फंदी में डरे में लियो, तुम का जमाना को छोड़ियो, जमाना तुम्हें खुद ही छोड़ दिए। तो आज कल प्यार ना बचो भैया, बेर बेर बिक गए और खट्टे खट्टे रह गए, ये प्यार करने वाले मर गए और उल्लू के पट्टे रह गए। आजकल ना प्यार बचो भैया, काहे को प्यार, लव, LOVE, ये 4 शब्द है, 4 अक्षर है ना, और इन चारों अक्षरों का अर्थ अलग अलग है। अगर एक भी अक्षर का अर्थ हम समझ जाएंगे तो समझ लेना कि हमें प्यार हो गया, हम उस प्यार को निभाएंगे। लेकिन आजकल ऐसो नाली में प्यार बहारो, नाली में प्यार करते हैं।
रत्ता चलती आई लव यू। रत्ता चल ये तो बोलते हैं। व्हाट इज लव? प्यार क्या है? लव इज स्वीट पॉइजन। प्यार मीठा जहर है। अगर समझो तो आज कल का है तो प्यार। लो इन्हें दिखाओ। समझाए पाओ तो ठीक और समझ लो तो ठीक और ना समझो तो क्या करना। अब भैया प्यार यार के चक्कर में पड़ी मत जाइए, जिंदगी बर्बाद हो जाए। और आज कल भैया कैसो प्यार है तुम्हें बता ना बताइए। तुम लोग का हो कि बहुत जानते प्यार के बारे में ना बताइए। तुमका बहुत जल्दी पड़ी है बता दो। हमसे कही नहीं हो तुम। तुम्हारी भाषा में यहाँ बोल रही लल्ला बेटा बच्चा कबूतर। इधर में क्या हुआ है? भगवान ने कन्हैया समझा करके बोले हैं रुक्मणी एक बात सुनो। और क्या बोले भगवान कन्हैया जानते हो कि दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। कन्हैया इस तरीके से समझा रहे हैं रुक्मणी तुमने हमसे प्रेम किया है और इस प्रेम को मैं जरूर निभाऊंगा। इस प्रकार से भगवान कन्हैया समझा रहे। जवाब दिया था रुक्मणी मेरे लिए तुम एक पत्र भेज देना और जब पत्र भेजोगी तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इधर में मेरे श्रोता बंधुओं भगवान कन्हैया इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए और रुकुम ने अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा है कि साले साहब मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। इधर में इसने पत्र लिख करके मंत्री को भेजा है और जब मंत्री पहुंचा तो जवाब दिया कि महाराज मैं कुंदनपुर से आया हूँ और मुझे महाराज भीष्मक के बेटा रुकुम ने भेजा है। उसी समय श्रोता बंधुओं जवाब दिया क्या है किस काम से भेजा? जवाब दिया ये पत्र भेजा है। उसी समय शिशुपाल कहने लगा क्या लिखा है इस पत्र में? और जैसे ही जाने रुक्मणी के विवाह को प्रस्ताव सुनो अब तो जाके मन में लड्डू से फूटी गई तो ना पता
कि जाकी मौत इंतजार कर रही है। क्यों? और भैया एक बात और आप लोगों को बता दूं कि पर नारी से कभी प्रीत नहीं करनी चाहिए, पराई बहू बेटी पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। बताया पर नारी की प्रीत कैसी और पर नारी है क्या? कि पर नारी झूठी बत्तल है और जिस पर कुत्ते ललचाते हैं, और पत्तल तो पत्तल रहती है, कुत्ते लड़कर मर जाते। भैया तस्वीर क्या बताया? पर नारी झूठी जिस पर कुत्ते ललचाते हैं, पत्तल तो पत्तल रहती है, कुत्ते लड़कर और बताया अरे जे सोई रंग कुसंग की चादर से सोई रंग पराई चिड़िया को, ओरा हालई हंस के बोले ओरा हालई कर दे तू खड़ा को। अरे धोबी की नाक को कहा बिगड़े टूटे सबई कपड़ा, और ओसन प्यास बुझे मेरे भैया नीर भलो अपने ही मेरे पिलन बच्चों औरत पर नारी से, मेरे भात बच्चों औरत पर नारी से, गुरुदेव नाटे गले सप्रीत करके मेरे भात बच्चों औरत पर नारी से, आप जो न मिटे गले सप्रीत करके नारी से। तो भैया पराई बहन बेटी पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टेशनों पे देखा होगा हरी झंडी लाइन साफ और लाल झंडी खतरा, तो औरत दूर से बता देती है कि मैं खतरे की निशानी हूँ। मांग भी लाल है, बेबी भी लाल है, फोटो की लाली भी लाल है, दूर से बता देती है कि मैं खतरे की निशानी हूँ। लेकिन जब कुत्ता जातू बेमौत मारे जा रहा, तो कभी भी किसी भी पराई बहन बेटी पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। याद रखना श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया इस इधर में रुक्मणी को बता के चले गए हैं, और शिशुपाल ने जब वो पत्र पढ़ा, अब तो जाके मन में लड्डू से फूट लिख रहे, लड्डू से। और 22 समय पे क्या हुआ, और पत्र में रुक्म ने क्या लिख दिया था कि यहाँ कन्हैया भी आएंगे। जैसे ही जाने कन्हैया को नाम सुन सो घबराएंगे। और 22 समय पे क्या किया है इसने, उसी समय श्रोता बंधुओं इसने अपने मौसेरे भाई को फौज सजवाने के लिए भेज दिया। अब तंत्र वक्र सजी गोहरे ना चिंता कोई मन में, तलवारी संतर में
इसने अपने मौसेरे भाई को फौज सजवाने के लिए भेज दिया है और खुद आज ये दूल्हा बनने के लिए महलों में पहुंच गया और भाभी से कहने लगा, भाभी हमें दूल्हा बना दो। तो भाभी कौन लगी, लला सवेरे सवेरे भांग खाया है, कहाँ जा रहे दूल्हा बन के? तो जवाब दिया, भाभी हम रुक्मणी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही ये बात कही तो भाभी कहने लगी, लला तुम्हारी मौत इंतजार कर रही, रुक्मणी तुम्हें नहीं मिलने वाली। तो शिशुपाल कहने लगे, भाभी चुप्पे चाप दूल्हा बनाओ, ज्यादा मत बोलो। तो भाभी घबरा गई, दूल्हा बनाने लगी है। भाभी समझा रही है, जब जाकर दूल्हा बनाओ तो अपशगुन हो रहे भैया। कौन से? याद रखना श्रोता बंधु है, सोई ना का नींद आए करी का सब हम के नींद आए करी पटुलिया ना आए वे बिटिया वैसे बैठी, बाबू दे दो बेचारी को कुछ बैठ वे के लिए एडजस्ट कर लो ना, तुम्हारे पीछे बैठो। हाँ हाँ जी। याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ, आज अपशगुन हो रहे हैं। और ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, आज भाभी ने इसको दूल्हा बना दिया। शिशुपाल कहने लगा कि भाभी तुमने हमें दूल्हा बना दिया, लेकिन हमारी आंखों में काजल नहीं लगाया, काजल लगाओ। वो सीधी सादी भाभी हती, सो काजल लगाई करी। तो ना भाई हमारे सोनपाल भैया जैसी भाभी बाकी दोनों आंखें फोड़त थी, क्या बात। याद रखना श्रोता बंधु, घर में क्या हुआ कि काजल लागी गए भूप के न दिखाई दो बट्टा सीधा ओ कछु ठाड़ी गाई रहेगी तरह मचाए
रखना श्रोता बंधुओं, आज जवाब दिया भाभी ने, लेकिन जाने कोई बात नहीं मानी और बाई समय पे ये फौज ले करके कुंडनपुर में चला गया है और कुंडनपुर जाकर के इसने सारे राज को घेर लिया। इधर में रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है। जवाब दिया और कन्हैया मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे सिवा किसी दूसरे के साथ में विवाह नहीं करूंगी। और इधर में क्या हुआ, एक पंडित जी का आगमन हुआ और पंडित जी ने आवाज लगाई, देवी भिक्षाम देही, देवी मुझे भिक्षा दे दो। और जब कोई अंदर से आवाज न आई तो पंडित जी अंदर चले गए जहाँ रुक्मणी सिसक रही है। और जवाब दिया पंडित जी ने कि बेटी रुक्मणी मुझे भिक्षा दे दे। रुक्मणी कहने लगी महाराज आज भिक्षा में कछु नहीं मिली है। क्यों? जवाब दिया मेरा विवाह तय हो चुका है। तो पंडित जी कहने लगे तब तो तुझे ज्यादा देना चाहिए, तेरा विवाह तय हो गया। रुक्मणी कहने लगी नहीं महाराज ये मेरा विवाह नहीं होगा, मेरी मौत होगी, मौत। क्यों? ऐसा क्या हो गया? जवाब दिया मेरा भैया धर्म के खिलाफ मेरा विवाह कर रहा है, अपने साले के साथ में विवाह कर रहा है, ये धर्म के खिलाफ है। पंडित जी कहने लगे बिल्कुल खिलाफ है। क्या रुक्मणी तुम किसी से प्रेम करती हो? भगवान कन्हैया से। आज रुक्मणी कहने लगी कि मैं भगवान कन्हैया से प्रेम करती हूँ। पंडित जी भगवान कन्हैया से। जवाब दिया भगवान कन्हैया कहाँ है? रुक्मणी कहने लगी महाराज वो द्वारिका में है। पंडित जी ने जवाब दिया कि भगवान कन्हैया को कोई पत्र भेजा, तुमने कभी देखा है? तो रुक्मणी कहने लगी महाराज सुनो हमने कब देखो कि मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी कहने लगी कि मैंने भगवान कन्हैया को सपने में देखा। तो जवाब दिया कि पंडित जी आप मेरा पत्र ले जाओ। पंडित जी कहने लगे कब पगलाएगी रुक्मणी? अरे द्वारिका बहुत दूर है, मैं पूरा ब्राह्मण कब तक जाऊंगा? तो रुक्मणी कहने लगी पंडित जी अगर तुम मेरा पत्र लेके ना जाइए तो अब ही हम मर जाएंगे। तो पंडित जी कहने लगी मरे मत, पत्र लिख। रुक्मणी पत्र लिखने लगी है, वो एक अक्षर लिख लेती है, आंसू टपक जाते, अक्षर पूछ जाते, तो कार्य है कि पत्र नहीं लिख पा। पंडित जी कहने लगे बिटिया आज की डेट में तुम पत्र लिख जाइए। पंडित जी लिख रही हूँ, एक एक बात लिख दूंगी पंडित जी। आज याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ? आज पंडित जी को वो पत्र लिख करके भेजा है। पंडित जी उस पत्र को लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में पहुंचे पंडित जी को नींद आ गई, पीपल की छाया में नींद आ गई। भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा पंडित जी को द्वारिका में बुलवा लिया और पंडित जी की जब आंख खुली तो पंडित जी पूछने लगे भैया क्या ये द्वारिका है? तो व्यक्ति कहने लगा भैया द्वारिका 6। अब तो पंडित जी चक्कर पड़ गए, द्वारिका 6? अरे नहीं भैया मुझे उस द्वारिका में जाना है जब भगवान कन्हैया रहते। बाने कह दे कन्हैया 6। अब पंडित जी कहने लगे अब मरिए। अब पता नहीं रुक्मणी कौन से कन्हैया से प्यार करती है, द्वारिका 6 कन्हैया 6। ऐसा ना कल दूसरे को पत्र दे के चले जाए, रुक्मणी कल दूसरे के संग चली जाओ। तो एक व्यक्ति आया, जवाब दिया भैया तुम आए कहाँ से हो? पंडित जी कहने लगे मैं यूपी से आया हूँ।
तो भाई समय पे जवाब दे, वही द्वारिका है जहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं, लेकिन यूपी में कहते हैं और जहाँ कहते हैं छठ। तो भाई समय पे जवाब दिया कि भैया मुझे कन्हैया कहाँ मिलेंगे। वो व्यक्ति कहने लगा कि आप महल के भीतर चले जाओ, भगवान कन्हैया तुम्हें सामने बैठे मिल जाएंगे। और जैसे ही पंडित जी आज महल में पहुंचे तो भाई समय पे क्या हुआ, बलराम जी मिल गए। बलराम जी से कहा प्रभु मैं भगवान कन्हैया से मिलना चाहता हूँ। तो बलराम जी ने जवाब दो, सामने सामने जो करिया करिया सुदाम और बैठो बे कन्हैया। और पंडित जी ने जैसे ही भगवान कन्हैया को देखो तो पंडित जी कान लगे, ललित तो चोरे में लुट गई। जाने करिया को देख के प्यार कर लो, ये तो कतई करिया करिया सटराम बनो बैठो। भगवान कन्हैया ने पंडित जी की शंका को दूर करने के लिए क्या किया, भगवान कन्हैया ने पंडित जी को तिरछी नजरों से देखा। तो पंडित कान ले गए जाके तो नजरों खराब। भगवान कन्हैया समझ गए कि पंडित जी के मन में शंका आ गई है। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने छोटी सी मुस्कान पंडित जी के सामने जैसे ही दिखाई है, तो पंडित वो मुस्कान में खोए गए, समझ गए इसकी मुस्कान में जादू है, लड़की इसकी मुस्कान पे मर गई। इधर में भोजन करवाया है भगवान कन्हैया ने और जवाब दिया कि मैं कुंदनपुर से आया हूँ रुक्मणी का पत्र लेकर के, अगर तुम नहीं जाओगे तो रुक्मणी मर जाएगी। तो भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी हम नहीं जाएंगे। क्यों? जवाब दिया बलराम भैया का आदेश है, मैं द्वारिका से बाहर नहीं जा सकता, बस एक जुगाड़ है। कौन सी? जवाब दिया अगर आप बीमार होने का नाटक कर लो तो हम तुम्हें छोड़ने के बहाना जाएंगे, उधर से भोपा गोनो ब्याह सब करके ले आएंगे। समय पे पंडित जी आगे चले, खांसने लगे, उठ गए, फिर बैठे गए। बलराम जी कहने लगे क्या हुआ? पंडित नहीं बोल पाए। कन्हैया कहने लगे भैया पंडित जी की तबीयत बहुत खराब है, अगर इनको कुछ हो गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो भाई समय पे जवाब दो भैया अगर आपकी आज्ञा तो इनको छोड़ करके आओ। भाई समय पे बलराम जी कहने लगे ठीक है कन्हैया छोड़ने के लिए जा, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी भैया? काउ लड़की की तरफ मत देखना। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि भैया तुम हमें एक बार भेज तो दो, हम काउ नकटी की तरफ नाच चाहिए, काउ नकटी की तरफ नाच क्यों गोना भोंको ब्याह करके ले आएंगे। और बलराम ना समझ पाए जो नकटा का कल डुबा देते। आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाया, तो जैसे ही रथ चला, जब तक द्वारिका में चला तो चीटा की टांग, और जैसे ही द्वारिका से बाहर निकलो, अरे भैया रथ को तो हेलीकॉप्टर बनाए, तो हेलीकॉप्टर अरे यार उड़ियो सरवरे सूरत में पहुंचो जाई। याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ, पंडित जी घबराने लगे, कन्हैया नीचे उतार दे, कन्हैया नीचे उतार दे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे चुप पे बैठे रहो पंडित जी, कछु नहीं हुए। पंडित कहने लगे कन्हैया अगर ऊपर से गिर गए तो हड्डी को सुरमा बन जाइए, नीचे उतार ले। भगवान कन्हैया कहाँ पहुंच गए? कुंदनपुर में मंदिर के पास में भगवान कन्हैया ने रथ को रुकवा दिया। पंडित जी कहने लगे कन्हैया नहीं रुको, हम लड़की को पूजा के बहाने भेज रहे, तुम्हें जो करना हो गोना भोंको पे सो कर लियो। सब्सक्राइब एवं लाइक करें।